हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, शर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक शर्ट्स, ऑपरेशंस ऑन क्वाड्रेटिक शर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक शर्ट्स। सो एग्जैक्टली में शर्ट्स किस पर अप्लाई होगा? नंबर्स पर, रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स हम सीखने वाले हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर जो है सीख सकते हैं। ओके, क्विक रिवीजन विच इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नंबर। लेट्स रिकॉल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स, इंटीजर एंड रियल नंबर्स। एंड एन क्या है? एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Natural number start from 1 to infinite. W be the set of whole number, and whole number start from 0 to up to infinite. And I be the set of integer number 0, and all positive numbers and all negative numbers comes in set of integer number. Q be the set of rational number which is in the form of fraction like p by q, such that p and q are belong to integer. यानी इंटीजर नंबर के सारे नंबर्स जो के फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में यानी कि q फॉर्म में जो नंबर होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, यानी हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? नॉन जीरो। R be the set of real number. Order relation on rational number. P by Q and R by S are the rational number where Q is greater than 0 and S is greater than 0. ओके, रैशनल नंबर एक ही कंडीशन पर रैशनल नंबर होता है, अगर वो उसका डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो हो। ओके, P इज ग्रेटर देन 0 एंड S इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए यहाँ इस कंडीशन में। ओके, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। इफ P into S equal to Q into R, then क्या होगा? P into S, यहाँ पर S जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली Q भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल यानी कंपैरिजन साइन का फर्स्ट सिंबल, इक्वल जो है सेम एज इट इज, P एंड R सेम एज इट इज। Q जो है मल्टीप्लाई में था, इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर डिवाइड। S जो है मल्टीप्लाई में था, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। नंबर 2, इफ P इंटू S Q इंटू R, बट यहाँ पर जो है लेस देन का सिंबल है, तो क्या होगा? सेम, लेस देन सेम एज इट इज। क्या होने वाला है? P एंड R, S जो है मल्टीप्लाई में था इसलिए क्या हो गया? डिवाइड में। Q जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में था इसलिए क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा। सिमिलरली नंबर 3, इफ P इंटू S ग्रेटर देन Q इंटू R, देन P अपॉन Q ग्रेटर देन R अपॉन S। आई होप समझ में आया होगा ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। Properties of rational number. If A, B, C are rational number, then property commutative, associative, identity and inverse. Commutative law जो है property वो क्या होता है? If A plus B है तो इक्वल में हम क्या ले सकते हैं? B plus A. If A into B है तो B into A उसके इक्वल होगा। Associative में क्या होगा? A plus B ब्रैकेट में है
आउटसाइड में क्या है प्लस सी, तो हम ए को जो है आउटसाइड रखकर बी प्लस सी लिखेंगे तो दोनों ही इक्वल होगा। कम्यूटेटिव, इफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो कम्यूटेटिव लॉ अगर अप्लाई हो रहा है तो बी प्लस ए उसके इक्वल होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, इफ ए इंटू बी है तो बी इंटू ए बी जो है इक्वल ही होगा। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ नंबर 2, एसोसिएटिव, इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी जो है ब्रैकेट में है, सी जो है आउटसाइड है, तो यहाँ पर जो है उसके इक्वल में हम क्या ले सकते हैं, ए बी प्लस सी को जो है अलग से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों ही इक्वल होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। आइडेंटिटी में अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करते हो या 0 में कोई नंबर ऐड करते हो तो उसका आंसर जो है वो नंबर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 1 से उसे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ 0 नहीं लिया है वरना 0 हो जाता वैल्यू, किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो या कोई आप 1 किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर जो होगा आइडेंटिकल ही होगा, यानी ए ही आएगा। नंबर 4, इनवर्स। इनवर्स सुनकर ही समझ में आता है अपोजिट, ए प्लस उसका अपोजिट ले लिया हमने यानी नेगेटिव ए, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ओके, ए जो है उसका अपोजिट लिया 1/a यानी रेसिप्रोकल लिया, ए गेट कैंसल, उसका आंसर क्या आया, 1 आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो है थोड़ा सा अलग है, यहाँ 0 नहीं आएगा अगर आप उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर समझ में आया होगा। आ जाते हैं हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। हमें जो है फ्रैक्शन फॉर्म में जो है ये नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होता है। लास्ट ईयर जो है हमने ऑलरेडी टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर पर स्टडी किया है। सो फ्रैक्शन फॉर्म में 2/5 था, उसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वो नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर वो नंबर जो है रिपीट हो रहा है, एक पॉइंट आया यहाँ पर देखिए 0.472222 एंड लास्ट में डॉट डॉट है, यानी 2 जो है रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जो है 2 रिपीट हो रहा है, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, उस पर हम जो है डॉट लगा कर उसे स्टॉप करके बता देंगे कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, यानी ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे जो है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। टेबल में 2 नहीं आता है, सो 0 लगाकर जो है यहाँ डेसिमल इंक्रीज, 0 एंड डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 जो है इंक्रीज कर देंगे। 5 के टेबल में 20 जो है 4 नंबर पर आता है, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। 2/5 get converted in decimal form 0.4. It means it is terminating number. It is question number 2, 11, 2 यहाँ पर
2/11 यानी 11 जो है आउटसाइड, 2 इनसाइड। 11 के टेबल में 2 नहीं आता है, सो 0 एंड डेसिमल लगाने के बाद 0 जो है इंक्रीज कर सकते हैं, 20 हो गया। 11 के टेबल में 20 नहीं आता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है 11 1 ज़ा 11 आता है, 11 2 ज़ा 22 होता है, वो 20 से बड़ा नंबर है इसलिए हम 11 लेंगे। ओके, 20 माइनस 11, रिमाइंडर आ गया 9। डेसिमल जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 11 8 ज़ा 88, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, यानी अब 20, यानी कि अगेन हम डेसिमल लगाकर 0 इंक्रीज कर दिए। फिर से 1 का टेबल लेंगे, अगेन 18, यानी हमें जो है नंबर रिपीट जो हो रहा है वो कौन सा नंबर हो रहा है, 1818, यानी इस तरह से ये बार बार रिपीट होगा। तो हमारा जो है 2/11 उसका डेसिमल फॉर्म आ गया है 0.1818 डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, 2/11 इक्वल टू 0.18 बार, 18 बार, क्योंकि ये 2 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई एक नंबर रिपीट होता तो उस पर डॉट लगा देते और हम उसे डिनोट करते कि वो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा नंबर रिपीट होता है तो उस पर बार लगाते हैं। सो दिस नंबर इज, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। रिकरिंग टाइप। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर जो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 127/200 इसे जो हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 127/200, ओके। 127 सेम एज इट इज, 100 2 ज़ा 200। हमने क्या किया, 100 को अलग कर दिया है और 2 को उसमें, ओके। 100 2 ज़ा 200 होता है, हमने 100 और 2 को अलग कर दिया है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यानी 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो उसे स्मॉल नंबर जो है 2 नंबर पर 6 आता है तो वो ले लिया। रिमाइंडर 1 यहाँ पर लिखेंगे, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देंगे। 2 5 ज़ा 10, सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कितना आया 63.5, कितना आया 63.5। आई होप समझ में आया होगा इसे किस तरह डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, अपॉन में क्या था, 100 है, सेम एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर काउंट क्या करना है कि नीचे कितने जीरोस है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी डेसिमल को जो है 2 नंबर के बाद शिफ्ट कर देना है। 5 3 और 6 सेम एज इट इज लिख दिया हमने, यहाँ पर ऑलरेडी था। उसके बाद 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पर डेसिमल जो है हमने लगा दिया। आई होप समझ में आया होगा किस तरह किया हमने इसे, डेसिमल को जो है 2 नंबर के बाद शिफ्ट कर दिया। ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, 25 डिवाइडेड बाय 99। 99 से हमें जो है 25 को डिवाइड करना है। 25 99 के टेबल में जो 25 नहीं आता है तो हम 0 और डेसिमल लगाकर जो है 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये नंबर जो है 3 डिजिट नंबर बन गया है। 99 के टेबल में जो है 250 आता है या नहीं आता है देखते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है 99 का टेबल फॉर्म करके रखा है। 99 1 ज़ा 99 अप टू 6 तक, ओके। 7 ज़ा की नीड पड़ेगी तो हम उसे फॉर्म कर लेंगे, ओके। 99 के टेबल में 250 नहीं आता है, उसके आसपास का नंबर है 198 एंड 297, ये 2 नंबर है। बट 297 जो है ग्रेटर नंबर है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर 198
8 ले लेंगे। 198 जो है 99 के टेबल में 2 नंबर पर आता है, 2 नंबर ऊपर। माइनस करेंगे, 4 हो गया, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 रिमाइंडर आया 2, 4 माइनस 9, 4 में से 9 नहीं जाएगा, अगेन हम कैरी कर लेंगे। 14 माइनस 9 5 बचा, 1 माइनस 1 0। ओके, फिर से स्मॉल नंबर आया है। 99 के टेबल में 52 नहीं आता है, हमने डेसिमल लगा दिया है, जितने चाहे उतने ज़ीरो जो है इंक्रीज कर सकते। 99 के टेबल में 520 आता है क्या? 99 के टेबल में 520 नहीं आता है, उससे स्मॉलेस्ट नंबर 495 आता है। 495 आता है। 495 कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। माइनस करेंगे 5, 11 माइनस 9 2 एंड 4 माइनस 4 0। अगेन 25 रिपीट हुआ, यानी कि अब हम डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ाएंगे, अगेन हमें जो है 52 रिमाइंडर आएगा, सेम नंबर जो है रिपीट होने वाला है। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 0.25 बार, क्योंकि ये नंबर जो है आगे रिपीट होने वाला है, तो आप इस पर बार लगा दो। आई होप समझ में आया होगा हमने फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5, 17/8। 5 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 को हमें 8 से डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 17 नहीं आता है, उससे स्मॉलेस्ट नंबर आता है 16। कितने नंबर पर? 8 2 जा 16। 17 माइनस 16 रिमाइंडर आया 1। 8 के टेबल में 1 नहीं आता है, यानी 1 जो है 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। डेसिमल लगाकर 0 इंक्रीज कर देंगे। अब ये 10 बन चुका है। 8 के टेबल में जो है 10 नहीं आता है, बट उससे स्मॉलेस्ट नंबर 8 आता है 1 जा नंबर पर। 10 माइनस 8 रिमाइंडर आया 2। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 हम इंक्रीज कर देंगे। 0 क्यों इंक्रीज किए? बिकॉज 8 के टेबल में 2 नहीं आता है। 20 हो गया है, 20 नहीं आता है, बट 20 से स्मॉलेस्ट नंबर जो है 16 है। ओके, 16 आता है 8 2 जा नंबर पर, 8 2 जा 16। 20 माइनस 16 रिमाइंडर आया 4। डेसिमल लगा हुआ ऑलरेडी, फिर से 0 इंक्रीज कर देंगे। 8 के टेबल में 40 आता है 5 नंबर पर। 8 के टेबल में 40 आता है 5 नंबर पर। 40 माइनस 40 रिमाइंडर 0। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2.125, यानी हमने फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। 17/8 इक्वल टू 2.125। आई होप समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे।